ओके, तो अभी हम लोग स्केल कंसिडर करते हैं 1:100, तो लिखते वक्त ऐसे लिखना है। और अगर समझो स्केल नहीं पता है तो इस यहाँ पे शॉर्टकट लिखना है एनटीएस। एनटीएस का मतलब होता है नॉट टू स्केल। ओके, अगर आपने स्केल लिखा है और कुछ भी गलत हुआ देन यू आर सोलोली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप लोग मेंशन कर रहे हो। इसके लिए बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या करना है, एनटीएस ही लिखना है, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर और क्या आ सकता है हम लोग देखेंगे। अब देखो, ये हम लोग प्रोजेक्ट बेस बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर आया है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर आना चाहिए। तो देखो, किसी हर कंपनी का अपना एक पैटर्न है। कोई लोग क्या करेंगे, कोई पी मेंशन करेगा, पी फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, या कोई एल मेंशन करेगा। एल एल मतलब लेटर ऑफ इंडेंट, मतलब LOI लिखते हैं या LOA लिखेंगे, तो डिपेंड करता है। तो पी लिख दिया, या कोई नॉर्मली स्लैश लिखते हैं, मतलब प्रोजेक्ट है स्लैश करके। अगर समझो ये डोमेस्टिक वाला प्रोजेक्ट है या इंटरनेशनल है तो वैसा यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद में अब ये कौन सा साल चल रहा है, 2024, मतलब 2024 चल रहा है, लेकिन कंपनी चालू हुआ तब से प्रोजेक्ट का जो सीरीज है वो कुछ रहेगा समझो। तो वो मान के चलते हैं कि कंपनी का अभी समझो सीरीज चल रहा है 123, तो 2024 में 123 नंबर का प्रोजेक्ट हमको मिला था, ऐसा मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैश डालना है तो स्लैश चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर्स मिनिमम डालना है। समझ में आया? तो देखो, ऐसे डिकोडिंग होता है। अब इसको इनकोड कैसे करना है उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट बनता है, बराबर है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ठीक है, इसमें अभी हमें टाइटल वगैरह भी फ्रंट पेज में ही आना चाहिए ना, फोल्डिंग में। तो फोल्ड मतलब फ्रंट में क्या क्या शो करना चाहिए वो चीज यहाँ पे दो। तो प्रोजेक्ट ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। अब देखो, हमने मिनिमम डिटेल्स तो डाल दी, लेकिन हमने ड्राइंग नंबर नहीं डाला, सॉरी, ड्राइंग नेम। ओके, अब देखो, ड्राइंग नेम इतना ही छोटा रहने वाला है कि कभी नहीं ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन ड्राइंग नंबर तो फिक्स होता है, तो ड्राइंग नंबर लिखो। अब देखो, हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे समझो अभी हमारा कैड पॉइंट इंस्टीट्यूट है, तो मैं क्या कर दूंगा, कैड पॉइंट ट्रेनिंग, ठीक है, कैड पॉइंट ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैं CTC 2 लिख देता हूँ या सिटी लिखूंगा। प्लस अभी समझो हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा वाला है, प्योरली समझो अभी पावर प्लांट है या कोई रेसिडेंशियल टाइप है, तो वैसा इसमें इनिशियल डालना है। समझो ये पावर प्लांट है। फिर अब हमारा सीरीज क्या चल रहा है, 123 नंबर, बराबर है। प्रोजेक्ट कोड के बिना तो समझेगा ही नहीं ना डॉक्यूमेंट किसका है। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब मुझे इसमें दिखाना भाई ये डॉक्यूमेंट प्योरली मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें मैं आगे कोड डाल दूंगा। अब इसमें 2 टाइप से नंबरिंग होगा। देखो, अगर मैकेनिकल के अंडर में सीरीज जनरेट करना है तो 1 2 3 मैकेनिकल में आएगा, सिविल में अलग से 1 2 3 आएगा। या सीरियल नंबर कॉमन रखो, मैकेनिकल है सिविल है मालूम नहीं, जिसको जो डॉक्यूमेंट बनाना है जैसे ही सिस्टम में एंट्री मारेगा वो नंबर दिखाएगा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट नंबर समझो 214 है, तो मैकेनिकल 214। उसके बाद में अभी सिविल डॉक्यूमेंट बनाने वाला है तो उसको क्या नंबर अलॉट होगा, 215। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये कोई भी मतलब मेथड हो सकता है, तो हमने ऐसे बनाया हुआ है नंबर पैटर्न। देखो, जिस भी कंपनी में नंबरिंग निकलेगा ना, तो तुम लोगों को पहला पकड़ के चलना है कि ये उसका ब्रांच है या कस्टमर है या जो कुछ भी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और
आगे रहेगा सीरियल नंबर। फिर ये आगे देखना है, पाइपिंग है, मैकेनिकल है, प्रोजेक्ट है, प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे। देखो ड्राइंग नेम लिखेंगे तो टाइटल चाहिए ना, मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चीज रख दी। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट नंबर लिखा, उसका कोड भी लिखा, ठीक है, ड्राइंग नंबर लिखा। कभी कभी क्या होता है, इसी में एक चीज और ऐड होती है। ऐड क्या होता है, ये किसी मेन रेफरेंस डॉक्यूमेंट का अगर समझो रेफरेंस लिखना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हमको जगह छोड़नी पड़ती है। तो वो कैसे छोड़ेंगे हम लोग, यहां से देखो 5 mm ही ऊपर खिसकाना है, ठीक है, जो भी रहेगा। इसको एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने। अब समझो इसमें कोई रेफरेंस है, मतलब एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसके लिए यहाँ पे रेफरेंस चाहिए हमें, तो ये रेफरेंस लिखो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सिविल का कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनेगा, सिविल का लेआउट बन जाएगा, लेकिन रेफरेंस क्या रहेगा, मैकेनिकल। अभी किसी टरबाइन का फाउंडेशन बना दिया, तो ये ड्राइंग किसके ऊपर बेस कर रहा है, टरबाइन फाउंडेशन या टरबाइन जीए ड्राइंग के ऊपर। मतलब अगर ये गलत हुआ, किसकी वजह से गलत होगा, टरबाइन ड्राइंग की वजह से। तो जो भी ये कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो क्या करेगा, भले ही तुम लोग ड्राइंग इश्यू करो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो देखेगा रेफरेंस डॉक्यूमेंट इसने बोला है XYZ, तो जब तक वो फाइल नहीं आएगी ना, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा वर्क। मतलब गलत होने का चांसेस है क्या, हम लोग इसमें ऑलमोस्ट बच जाएंगे। हो गया, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखो ड्राइंग नेम हो गया। अब इसको हम लोग फिर से थोड़ा आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्पलेट बना रहे हैं। अब ड्राइंग नेम हो गया, अब आगे आएगा, इसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब आने वाला है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते, ठीक है, BOP कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें BOP कॉन्ट्रैक्टर कौन है, मतलब BOP का फुल फॉर्म क्या है, बैलेंस ऑफ प्लांट, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में वही होता है, टैंक भेजना है या स्ट्रक्चर भेजना है, सब BOP में आएगा। तो यहाँ पे BOP कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उसका नाम आएगा। देखो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा नीचे, यहाँ चाहिए तो लोगो भी प्लेस कर सकते हो, ज्यादा जगह नहीं देनी है, और अगर देनी है तो और एक ऐड हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर पूरे इसमें टेम्पलेट में कंपनी का नाम ही दिखेगा। BOP के बाद में होता है, ठीक है, EPC, मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कौन कर रहा है, आया, उसका नाम आएगा। फिर इसमें और एक चीज होती है, अगला वाला जो है, ठीक है, इसमें एक चीज रहेगी कि PMC कौन कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अगर इसमें है तो वो कौन कर रहा है। अब देखो बात क्या है, EPC ने अपॉइंट किया PMC को, तो EPC का नाम ऊपर चला जाएगा, PMC नीचे आएगा। लेकिन एंड क्लाइंट ने PMC अलग से रखा है, और PMC के अंडर में कौन काम करने वाला है, EPC, तो सीक्वेंस वैसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे हम लोग PMC लिखते हैं। नेक्स्ट, इसी को अभी हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, ठीक है, तो ETC करके आता है। तो ETC में क्या रहेगा, इंजीनियरिंग टेंडरिंग कंसल्टेंट, अगर EIL वगैरह ऐसा कुछ है उसमें तो उसका नाम आएगा। अब इसके ऊपर होता है, कौन रहेगा, क्लाइंट। अब समझो इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, क्या कर रही है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर उसका नाम आएगा एंड क्लाइंट, ठीक है।
समझ में आया? तो होगा क्या, देखो बीओबी कॉन्ट्रैक्टर या मैन्युफैक्चरर जो भी है सप्लायर सब यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं होगा। कवर हो गया। अब देखो इसके लिए इतनी लाइंस बनाई है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमको कवर करना था, हमने इतना तो कवर कर लिया, ड्राइंग नेम, ड्राइंग नंबर, फिर ये सब कुछ चीज आ गई। अब इसमें सब में एक चीज मिसिंग है अपना, क्या मिसिंग रह गया है? इन सब में अभी रह गया है प्रोजेक्ट नेम। तो ड्राइंग के ऊपर हमेशा क्या आना चाहिए, प्रोजेक्ट नेम या प्रोजेक्ट टाइटल भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो अगर पावर प्रोजेक्ट है तो 100 मेगावाट इंटू 20 नंबर्स रहेगा समझो, या समझो कोई एमईबी प्रोजेक्ट है या डेटा सेंटर वाला प्रोजेक्ट है वो लिखो। आ गया, इतना कंटेंट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने कैसे बनाया इसको, फोल्ड करने के बाद में सिर्फ इतना ही फ्रंट में आना चाहिए। नेक्स्ट, यहां तक आ गया, ये चीज खत्म हो गई। अब ये डॉक्यूमेंट जो है हम लोग इश्यू करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ मेंशन करना है, तो क्या करना है, देखो कितने टाइप्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इसको पहले रखता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया तो मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो एक तो इसके पहले वाला, पहले टिक बॉक्स बनाओ या इसके बाद में बनाओ, ठीक है, कोई तो एक ही मेथड फॉलो करो। इंफॉर्मेशन हो गया, फिर दूसरा क्या आ जाएगा, इंक्वायरी, बराबर है। आगे क्या है, प्रपोजल स्टेज है समझो किसी कंपनी के लिए। तो देखो यहाँ पे एक ही बॉक्स बनने वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी डालना है स्टार्टिंग में डालते हैं। अब ये कितने का है, अपना 5x5 का बॉक्स है, बराबर ना। तो मैं बना दूंगा यहाँ पे 4x4 का बॉक्स। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ये भी आएगा 0.5 आया। अब इसको यहाँ इसके बाजू में रख देंगे हम लोग। अब उठाएंगे कैसे, ऐसे प्लेस करेंगे, सब में सेम मेंटेन करेगा, ओके। अब देखो फॉर इंफॉर्मेशन था, फॉर इंक्वायरी था, प्रपोजल आ गया। अब आगे वाला क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन के लिए है क्या, इरेक्शन के लिए दिया है, वो दिया है क्या। आगे क्या आएगा, हाँ प्रपोजल ऑलरेडी डाला है ना। इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, प्रपोजल, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन समझो, मैन्युफैक्चरिंग है क्या। आगे रिव्यू के लिए दिया है या अप्रूवल के लिए दिया है या होल्ड है। होल्ड भी कर सकता है ना वो, कि भाई अप्रूव्ड है लेकिन होल्ड करना है, ठीक है, कुछ तो डेटा मिसिंग रहेगा। और क्या आ सकता है, इंटरनल यूज है। अब देखो तुम लोग डिस्कशन के लिए डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला, बराबर है, तो उस पर वो क्लियर मेंशन होना चाहिए कि इट्स इंटरनल कॉपी। नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई भी उठा के डिस्कशन के लिए लेके जाएगा। इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको उठाओ। अब लास्ट में तो इसको देना पड़ेगा ना अपने को, समझ में आ रहा है। रिजेक्ट भी तो कर सकता है, तो अगर रिजेक्ट कर सकता है तो उसको ऑप्शन तो देना चाहिए ना रिजेक्शन के लिए।
हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग बेटर है क्या इसमें? नहीं ना, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करो, फॉर्मेटिंग में जाओ, कितना आगे गया है, 10% आगे गया है, तो इधर डालो 0.9। हुआ क्या? नहीं, 0.8 करो। क्या भाई, कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है? अच्छा, ये लेगा नहीं लगता है। रोमन यस लिया है ना हमने, इसके लिए नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। हो गया। अब देखो, जिसके ऊपर टिक रहेगा, कैसे करना है तुम लोगों को, ड्राइंग में हैच लेके इसको फिल कर देना है, किस चीज के लिए तुमने इसको रिलीज किया है। देखो, अगर तुम काम कर रहे हो ना कंपनी में, तो मेंशन करना है किस चीज के लिए क्या आउटपुट निकाला, क्योंकि जो चीज तुम ओपन रखोगे मतलब यू आर द लीड और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो स्पेसिफिकली मेंशन करो। नेक्स्ट, इतना हो गया। इसके बाद में कुछ जगह छोड़नी है, तो जगह कैसे छोड़ेंगे? अब देखो, एक स्टैंडर्ड स्टैंप आता है कोई भी कंपनी का, देखो एक सिग्नेटरी स्टैंप होता है ना, प्रोप्राइटर वगैरह का, तो उसका साइज कितना होता है मालूम है? हाँ, कितना होता है? 50x25, 50 mm x 25 mm। ठीक है। अब ये एक नॉर्मल स्टैंप होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या क्या डालना है? इशू फॉर, लेट्स से इंफॉर्मेशन लिखा मैंने, कंट्रोल ए करके इसको मिडल करो। ठीक है। अब देखो, ये अगर कुछ छूट भी गया है तो यहाँ पे तो लिखना ही है, तो इशू फॉर व्हाट, आगे अब ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? समझो मैं हूं, आर के आएगा। ठीक है। अब देखो क्या आता है, एक कंपनी में, एक प्रोजेक्ट में 2 आर के हो सकते हैं, तो एक को आर एच के डालो, दूसरे को आर बी के डालो, मतलब जो भी रहेगा उसका इनिशियल। सेकंड वाले में क्या करना है? अब अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम है तो इसको ऊपर करो, इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे करो। ठीक है, इसको डेट में लिखो, कंट्रोल है लेफ्ट करो, इसको भी कंट्रोल है लेफ्ट करो। मतलब क्या होगा, आर के ने ये डॉक्यूमेंट बनाया था और ये डेट को प्रिंट हुआ। ओके, तो जो भी डेट रहेगा उसके लिए क्या करना है, पहले ही फॉर्मेट डाल के रखने का। अगर ये एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है ना, रिलेटेड टू प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स दिया है मतलब अब तक ये अंडर प्रिपरेशन ही है। अब इसको क्या करना है, देखो ये जो टेक्स्ट है इसको स्केल करना है 1.25, मतलब 25% से ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऑफसेट, अब 1 mm का बॉर्डर एटलीस्ट ड्रॉ करो। देखो, स्क्वायर रखो या राउंड करो, जैसा जो भी करना है। अब ये जो चीज है ना, ये याद रहना चाहिए करके इसको रेड कर देना। ठीक है, और ये जो चीज है ये हाईलाइट होनी चाहिए, तो इसको येलो कर दो। ठीक है। अब बॉर्डर जो है ये डिसाइड होता है और आपको क्या रखना है, बट नॉर्मली ग्रीन रखो, मतलब हमें तो पता चलना चाहिए कि कुछ है जो हमसे छूट गया है। अब इसको ब्लॉक बनाओ या जो कुछ भी है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, अब तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया। अब देखो A4 पेज, ये पूरा A4 पेज है, उसमें से क्या होगा, 1/4 में क्या होता है, अपना टेम्पलेट बैठेगा। ठीक है, और बचे हुए में नोट्स डालना है तो नोट्स डालो या स्टैम्प डालो। मतलब फोल्ड करने के बाद में सिर्फ कितने चीज पे फोकस रहेगा अपना, इतने में ही। लोग स्टैम्प पे तो पहला देखेंगे क्या है ये चीज। अब इसको फोल्ड कर दिया, तो जैसे मैंने बोला था ये चीज ऊपर आने वाली है सबसे नीचे। अगर समझो क्लाइंट ने यहाँ किधर तो स्टैम्प मार के दिया है डिजिटल, तो वो भी दिखेगा, मतलब ये और ये चीज मैच हो रही है कि नहीं, वो देखना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां से अब जो काम का नहीं है ना, वो यहां से हम लोग उड़ा देते हैं।
अब देखो हमने सब कुछ बना लिया जितना चाहिए उतना। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या है? अब टेम्पलेट के हिसाब से प्रिपेयर किसने किया, ड्रॉ किसने किया, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, नाम नहीं है। अब वो चीज हमको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसके लिए बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, अप्रूव्ड आएगा, ठीक है। तो APBVD भी लिख सकते हो। उसके पहले क्या आएगा, ठीक है, रिव्यू बाय। कोई तो चेक करने वाला चाहिए ना, हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड है, कोई चेक लिखेगा, कोई रिव्यू लिखेगा, लेकिन सबसे पहला कौन होना चाहिए? प्रिपेयर करने वाला कोई तो था, वो उसका नाम आना चाहिए। ओके, अब देखो ये तीनों लोगों ने कुछ बनाया तो उनका इनिशियल आना चाहिए। अब इनिशियल में क्या है कि 3 लेटर्स एटलीस्ट लिखना है, नाम भी नहीं लिखना है। कुछ कंपनी में सिग्नेचर सिस्टम होती है, अगर सिग्नेचर रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग ऑप्शन छोड़ेंगे। आ गया। अब उसके आगे हमने इनिशियल्स डाला, मतलब प्रोजेक्ट में एक वक्त में एक ही आदमी उसी के ऊपर काम करता है, अगर चेंज हुआ तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, डेट। अब देखो डेट जो है 2 लेटर्स में हो सकती है, स्लैश करो। मंथ 12 महीने का भी हो सकता है, बराबर है, मतलब 10-11 नंबर। और साल जो है वो सिर्फ 2 लेटर्स में ही लिखो। ओके, अब हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। हो गया। देखो जितना जो कुछ भी चाहिए था उतना डेटा अपने पास में आ गया है, यहाँ पे इसको रख दो, ठीक है। अब अपना फोल्डिंग यहाँ से हो रहा है, तो अगला वाला चीज जो है कहाँ पे फोल्ड हो रहा है, ये मिडल यहाँ पे है ना, तो उसके पहले ये चीज आ जानी चाहिए। अब देखो अब तक मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक लाइन मार के रखता हूँ यहाँ पे। हो गया। सो और कुछ आने वाला है क्या इसमें? अगर समझो और भी कुछ आ सकता है या आने वाला है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। अभी फिलहाल समझो मेरे पास में कोई चीज है नहीं, तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, टाइटल लिख देता हूँ। ये क्या है, समझो कंटेंट है, जहां पे आएगा इनिशियल और यहाँ पे क्या आएगा, डेट, ठीक है। अब इसको रख दो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटर लाइन डाल देंगे अलग से। हो गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज हम लोग लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन अभी भी यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। अब इसके बाद में क्या बच गया, तो अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक नोट लिखूंगा, ठीक है। जो भी क्रिटिकल वगैरह है उसके लिए मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया। अब ये फिलहाल तो मुझे यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बढ़ा दिया आगे तक, फिर चाहिए तो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल वाला सिंबल भी डाल देंगे हम लोग, कवर हो जाएगा। अब आगे वाली जो चीज है इतनी बड़ी हमने छोड़ी है, अब हमें क्या करना है, रिवीजन टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिवीजन हिस्ट्री। ओके, अब इसको कंट्रोल ले करके मैं मिडल रखता हूँ, या जस्टिफिकेशन में हम लोग मिडल सेंटर कर देते हैं। हो गया। अब देखो ये रिवीजन जब भी बनाना रहता है तो स्टार्टिंग में आएगा डेट। ओके, स्टार्टिंग में आएगा समझो रिवीजन नंबर, फिर आएगा डेट, डेट के बाद में आने वाला है डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन के बाद में क्या आएगी, रिवीजन बाय, किसने रिवीजन किया था, ठीक है। अब जिसने रिवीजन किया है, कब किया है करके इसको यहां पे भी रख सकते हो, ठीक है। अब बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो क्या होता है ना, जोन रहेगा, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस वाली कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे जोन लिखा हुआ रहेगा। अब देखो डिस्क्रिप्शन है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ना जगह। तो अभी अपना डेट का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे, ठीक है, बस यही पैटर्न में डेट बैठने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा लाइंस नहीं आनी चाहिए करके इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। बिठा दिया इसको हमने। अब रिवीजन जो भी कोई करेगा उसके 2 ही लेटर्स आने वाले, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, सॉरी। अब देखो डिस्क्रिप्शन है तो जगह छोड़नी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के लिए। अब ये A3 है ना, इसको पूरा लास्ट तक लेके जाओ, हो गया। अब देखो ये अभी हमको मिडल में चाहिए, तो इसका जस्टिफिकेशन मिडल सेंटर करो, पॉइंट कंट्रोल मिड बिटवीन, पहला वाला और ये दूसरा क्रॉस में दे दो, अपने आप सेंटर में आ गया, ठीक है। अब ये चीज भी सेम वैसे ही करनी है हमें, कंट्रोल मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ गया, ये भी मिडल में। अब ये चीज हमको चाहिए थी यहां से, क्लियर। अब देखो रिवीजन हिस्ट्री ऐसे आएगा, ये अभी अपना पूरा टेम्पलेट बन चुका है। इसको मैं सेव करता हूं, हम लोग सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। एक फोल्डर बनाता हूं मैं, DWG टेम्पलेट, उसमें मैं डाल दूंगा ऑल साइज टेम्पलेट, बना दिया, क्लियर, ठीक है। तो अभी मैंने बनाया A3, ऐसे ही आपको क्या करना है, A4 A2 A1 इस टाइप में बनाना है, ठीक है।